नमस्कार। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल पूरे दुनिया भर में लगभग 8 मिलियन लोग सिर्फ टबैको की वजह से मर जाते हैं। असल में ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि इस 8 मिलियन लोगों में से 7 मिलियन लोग तो यही होते हैं जो डायरेक्ट टबैको या फिर स्मोकिंग की आदतों से मजबूर होते हैं, और बाकी के बचे 1 मिलियन लोग इनडायरेक्टली स्मोकिंग करने वाले इंसान के कांटेक्ट में आकर मर जाते हैं। है ना ये कितनी हैरान कर देने वाली बात। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टोबैको और अल्कोहल जैसे ये सभी प्रोडक्ट सिर्फ टॉक्सिकेंट के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, बल्कि इसके कई सारे अच्छे फायदे भी हैं। यहाँ तक कि मेडिकल साइंस में भी इसे प्रूव किया जा चुका है। ऐसे कई लोगों के दिमाग में ये बात भी आती होगी, हमारी सोसाइटी में टोबैको और अल्कोहल जैसी ये चीज़ है आज के दौर में इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी, यानी कि इन सबको किसने और कैसे बनाया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि आखिरकार दुनिया भर की सरकारों ने टोबैको जैसी चीज़ से बचने के लिए कौन से प्रिकॉशंस लिए हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये प्रॉब्लम उतनी भी छोटी नहीं है जितनी हमें लगती है। टोबैको और स्मोकिंग की वजह से मारे जाने वाले लोगों में ज़्यादातर यूथ यानी कि नौजवान पीढ़ी है, जो कि तकरीबन 22 से 28 ईयर्स के बीच में होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करें और प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। टोबैको की शुरुआत कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि टोबैको को सबसे पहली बार मिजो अमेरिका और साउथ अमेरिका के रहने वाले कुछ लोगों ने डिस्कवर किया था। बाद में ये धीरे धीरे यूरोप तक पहुंच गया, जहां पर इसे सही मायनों में ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज किया जाने लगा। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक अमेरिका में लोग टोबैको का सेवन लगभग 12,300 सालों से करते आ रहे हैं। वही कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक लगभग 1st सेंचुरी बीसी के दौरान सेंट्रल अमेरिका में रहने वाले माया ट्राइब्स के लोगों ने टोबैको की पत्तियों का इस्तेमाल स्मोकिंग के लिए करना शुरू किया, और ये लोग इनका इस्तेमाल अपने रिलीजियस रिचुअल्स की प्रैक्टिस के लिए भी करते थे। आजकल टोबैको और अल्कोहल जैसी चीज़ों की इमेज एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से समाज में गढ़ी जा चुकी है, क्योंकि लोग इसका गलत तौर पर यूज़ करते हैं। लेकिन कई 100 साल पहले टोबैको को एक मेडिकल प्लांट की तरह माना जाता था। जब लोगों के पास एडवांस मेडिकल साइंस मौजूद नहीं थी, तब वो लोग पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए टोबैको लीफ का यूज़ किया करते थे। असल में साइंस के अकॉर्डिंग ये प्रूव किया गया है कि टोबैको के इस्तेमाल से कई सारे कॉमन इलनेस दूर हो सकती है, और ये हड्डियों के दर्द को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। अगर बात करें हमारे भारत देश की, तो अब टोबैको के कई सारे प्रकार इन्वेंट किए गए हैं, जैसे कि गुटखा, खैनी और बहुत सारे। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्रीज में टोबैको को सिगार या ड्रग्स में मिलाकर ही इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इसके इतने गलत इस्तेमाल के बावजूद भी आज भी हमारे भारत देश में कई सारे रूरल एरियाज में टोबैको को एक जड़ी बूटी की तरह यूज़ किया जाता है, जिससे कि लोगों के कॉमन इलनेस ठीक किए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम यूरोप या अमेरिका जैसी कंट्रीज की बात करें, तो ये लोग टोबैको का यूज़ सिर्फ अल्कोहल या स्मोकिंग जैसे पर्पस के लिए ही करते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस टोबैको को एक इलनेस क्योर प्लांट ज़्यादा मानता है, लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एनेस्थीसिया के तौर पर या फिर ट्रीटमेंट के लिए टैबलेट्स के तौर पर। व्हाट डज रिपोर्ट सेज? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार टोबैको कंज्यूमर्स का नंबर काउंट क्या है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि कितनी मात्रा में लोग टोबैको और सिगरेट जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 24 मई 2022 के एक पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार लगभग 22.3% लोग पूरी दुनिया में टोबैको का यूज़ करते हैं, जिसमें से 36.7% आदमी है और 7.8% औरत। हमारे भारत देश में 2016-17 में कंडक्ट हुए एक सर्वे के अनुसार पूरे भारत में लगभग 29% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनमें से 267 मिलियन एडल्ट हैं। तो दोस्तों, अब इतने भारी भरकम आंकड़े जानने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि कितने सारे लोग पूरी दुनिया में इसका सेवन करते हैं। लेकिन अब इससे भी बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार टोबैको हमारी हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक या हानिकारक कैसे है, और फिर भी लोग इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, और पूरी दुनिया की सरकारें इसे अभी तक बैन क्यों नहीं करती हैं? Why it is being promoted even if it is injurious to health? जब पता है कि कोई चीज सेहत के लिए खतरनाक है, बावजूद इसके क्यों सरकारें इसे बैन नहीं करती? ये सवाल हर किसी के जहन में आता ही रहता है। इसकी खास वजह है इससे होने वाला प्रॉफिट या मार्जिन। जी हाँ, टोबैको से हमारे देश में काफी ज्यादा प्रॉफिट सरकार को हर साल होता है।
इसका एक सबसे कॉमन रीजन ये है कि टबैको जैसी चीजों को खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश में, और इसी वजह से गवर्नमेंट को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है ऐसी चीजें बेचकर। लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा सेल्फिश है कि वो इस तरह की चीजें मार्केट में खुलेआम बिकने दे रही है, और वो भी सिर्फ पैसों के लिए? तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट टबैको और सिगरेट जैसी इंजूरियस टू हेल्थ वाली चीजों को पूरी तरह से बैन तो नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने कई सालों से इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन्स को समझाया जाता है कि उन्हें इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और खास करके एडल्ट या फिर बच्चों तक इसे बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि टबैको, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीज़ों का प्रोडक्शन अक्सर रूरल एरियाज में होता है, और ये चीज़ें रूरल एरियाज के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कई सारे रूरल एरियाज को ये परमिशन दी है कि वो इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें खरीदारों को उसके बारे में वार्न भी करना पड़ेगा कि ये चीज़ें सेहत के लिए खतरनाक है, और जो लोग इसे अपनी मर्जी से खरीदना चाहते हैं सिर्फ उन्हें ही टबैको जैसी चीज़ें बेचना चाहिए। टबैको को इतने सडनली बंद करने की वजह से कई सारे लोग अपनी जॉब्स भी खो सकते हैं, और इसका बहुत बड़ा असर हमारी एम्प्लॉयमेंट और हमारी इकोनॉमी पर आ सकता है। और ये चीज़ सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं है, बल्कि अमेरिका, यूके, जर्मनी जैसे कई सारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में टबैको और सिगरेट जैसी चीज़ों पर बैन नहीं लगाया गया, क्योंकि इन कंट्रीज में तो बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से इन सभी कंट्रीज को ज़्यादा बेनिफिट सिर्फ टबैको बेचकर ही होता है। वाई डू टबैको इंडस्ट्रीज प्रमोट देयर प्रोडक्ट? वैसे तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि अगर टबैको हेल्थ के लिए इंजूरियस है तो फिर टबैको इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट प्रमोट क्यों कर रहे हैं, और क्या ऐसा करके वो क्राइम नहीं कर रहे हैं? जवाब है नहीं। इंडिया में भी टबैको को पूरी तरह से इलीगल नहीं कहा गया है। हालांकि ये कुछ पब्लिक प्लेसेस पर और ऑफिशियली प्लेसेस पर बैन है, लेकिन देखा जाए तो टबैको इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट अथॉरिटी मिली होती है अपनी प्रोडक्ट्स लीगल तरीके से प्रमोट करने की, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर इवेंट्स के थ्रू। पूरी दुनिया भर में काफी सारे लोग टबैको का सेवन करते हैं, और ये नंबर्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक पता चला है कि टबैको कंजम्पशन की वजह से ह्यूमन ब्रेन कुछ समय के लिए पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, जिसकी वजह से इंसान अपनी परेशानियों को भूल जाता है और उसे रिलैक्स महसूस होने लगता है। इसीलिए कई सारे लोग टबैको या अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं। अब क्योंकि टबैको इंडस्ट्रीज को भी बिजनेस करना है, तो इसलिए वो एक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा ऑडियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, और उनका मेजर टारगेट होता है यंगस्टर्स। किसी भी देश की सरकार ने टबैको इंडस्ट्री को बिजनेस करने से मना नहीं किया है। हालांकि भूटान ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर टबैको और उसे प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब हम जानते हैं कि आखिरकार हर साल 31 मई को होने वाला ये नो टबैको डे आखिरकार है क्या, और इसकी मदद से गवर्नमेंट यंगस्टर्स तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहती है। व्हाट इज नो टबैको डे? वर्ल्ड नो टबैको डे पहली बार साल 1987 में शुरू हुआ था, और इस मूवमेंट को शुरू किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ खास मेंबर्स ने। इस मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव यही है कि लोगों के बीच एक अवेयरनेस फैलाना और उन्हें समझाना कि टबैको से क्या क्या नुकसान आपकी बॉडी को हो सकते हैं, और लोग किस तरह से टबैको के एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। हर साल टबैको की वजह से मरने वाले लोगों के बढ़ते आंकड़ों की वजह से ये मूवमेंट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई, और लगभग सभी कंट्रीज में इसे प्रमोट किया जाने लगा। हर साल ये डे 31 मई को मनाया जाता है, और इसे डिफरेंट थीम्स में प्रमोट किया जाता है। इस साल यानी कि 2023 में वर्ल्ड नो टबैको डे की थीम है वी नीड फूड नॉट टबैको। साल सभी गवर्नमेंट्स अपनी कंट्रीज के फार्मर्स को सेल्फ अवेयर करने वाले और उन्हें टबैको प्लांट छोड़कर न्यूट्रिशंस और हेल्दी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए मोटिवेट करने वाले हैं। वर्ल्ड नो टबैको डे के दिन सभी गवर्नमेंट अपनी अपनी कंट्रीज में एक पूरा डाटा तैयार करती है, जिसमें उनकी कंट्री के टबैको यूजर्स के कुछ आंकड़े सामने निकल कर आते हैं, और इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर गवर्नमेंट कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट टबैको फैक्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री को एक लीगल परमिशन मिली होती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स एक पीसफुल वे में प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने अब उन सभी फार्मर्स को मोटिवेट करना शुरू किया है कि वो अपने देश के लोगों की जान को खतरे में ना डालें, और टबैको जैसे प्लांट्स को ग्रो करने से अच्छा है वो लोग वेजिटेबल या फ्रूट्स को ग्रो करें, ताकि लोगों की हेल्थ के बारे में सोचा जा सके और उन्हें कंज्यूम करने के लिए सिर्फ हेल्दी फूड ही मिले, ना कि टबैको।
इस दिन हर स्टेट और एरियाज में इसके रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट भी की जाएगी, जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि टबैको के क्या क्या नुकसान होते हैं और किस तरह से हर दिन भारत देश में 3000 से भी ज़्यादा लोग सिर्फ टबैको की वजह से ही अपनी जान गंवाते हैं। गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के द्वारा लोगों के बीच ये अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि वो टबैको का कंजम्पशन बिल्कुल भी ना करें और हेल्दी फूड को कंज्यूम करें, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा फिट रह सके और उनकी लाइफ स्पैन बढ़े, ना कि टोबैको की वजह से घटे। सो गाइज, ये एक बहुत बड़ी दुविधा की और एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि देश में जहां हमारी गवर्नमेंट्स इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ इस समस्या को ज़्यादा बढ़ावा भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है कि किस तरीके से ना तो वो इंडस्ट्रीज़ को किसी तरह से टबैको को बेचने से रोक सकती है और ना ही लोगों को वो खरीदने से रोक रही है। बस सिंपल अपने तरीके से लोगों को इसके नुकसान के प्रति जागरूक करती जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट को भी पता है कि हर साल यंगस्टर्स काफ़ी बड़ी तादाद में इंडिया में अपनी जानें टबैको की वजह से गंवाते हैं, लेकिन इसे रोका नहीं जाता क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन गवर्नमेंट्स को होता है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि अगर हमें इसके नुकसान को कम करना है तो हमें ग्राउंड लेवल से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। सिर्फ फार्मर्स को ये बता के कि वो कोई और क्रॉप ग्रो करे, इससे काम नहीं बनेगा। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल से शुरू करनी पड़ेगी ताकि यंगस्टर्स तक इसकी रीच बन ही ना पाए और एक्चुअल में हम टबैको से होने वाले नुकसान को इंडिया में कम कर सके। फिलहाल ये वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सजेशंस है तो ज़रूर दीजिए, आपके क्या विचार है वर्ल्ड नो टबैको डे के बारे में, जिस तरह से उसे प्रमोट किया जाता है, किस तरह के स्टेप्स और लेने चाहिए गवर्नमेंट को। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाइए।